तो देखो बच्चों, हम अभी लॉगरिथमिक टेबल का पढ़ाई करेंगे। ये टेबल के सहारे हमको 11th-12th में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्प मिलती है, और 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स हम एग्जाम में इसी के सहारे सॉल्व करते हैं। ये इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक टेबल, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक टेबल, है ना। अभी ये जो है इसको बोलते हैं लॉगरिथम। ये लॉगरिथम का टेबल है, ये जो है ये लॉगरिथम का टेबल है। इसके पीछे के जो पन्ने हैं उसको बोलते हैं एंटी लॉगरिथम। ये जो पन्ने हैं इसके पीछे के, ये इसको बोलते हैं एंटी लॉगरिथम। हाँ, लॉगरिथम को शॉर्ट फॉर्म में लॉग बोलते हैं और एंटी लॉगरिथम को शॉर्ट फॉर्म में एंटी लॉग बोलते हैं। लॉगरिथम को शॉर्ट फॉर्म में लॉग बोलते हैं और एंटी लॉगरिथम को शॉर्ट फॉर्म में एंटी लॉग बोलते हैं। तो ये एंटी लॉग का टेबल है, ये जो है ये एंटी लॉगरिथम का टेबल है, ये जो है ये एंटी लॉगरिथम का टेबल है, ये एंटी लॉगरिथम का टेबल है। और ये जो है ये लॉगरिथम है, ये लॉगरिथम का टेबल है। ये जो है ये पन्ना और ये पन्ना, ये दोनों लॉगरिथम के हैं। और ये जो है ये एंटी लॉगरिथम्स के हैं, ये दो पन्ने एंटी लॉगरिथम्स के है। अभी इसके बाद में जो है वो नेचुरल साइंस वगैरह है, वो आपको थोड़े बाद में पढ़ाएंगे। फिलहाल हम लॉगरिथम्स और एंटी लॉगरिथम्स, ये दो जो टेबल है, ये जो दो पन्ने हैं, ये लॉगरिथम्स के ये दो पन्ने और एंटी लॉगरिथम्स के दो पन्ने, इसके सहारे प्रोडक्ट और डिवीजन कैसा करते हैं ये हम देखेंगे। ये दो इसके सहारे हम प्रोडक्ट और डिवीजन कैसा करते हैं ये हम देखेंगे। तो पहले देखो, हमने स्कूल में प्रोडक्ट निकालना देखा है, स्कूल में प्रोडक्ट निकालना देखा है। इफ आई आस्क यू 46 into 25, 46 into 25, you can do it, you can do it. But now we will learn how to do this product with the help of logarithm. We will learn how to do this product with the help of logarithm. Now this is just a beginning, that's why I have taken a simple example. This is beginning, that's why I have taken a simple example. Now इसमें पहले क्या करने का, ये जो 46 है इसमें कितने नंबर्स है, कितने डिजिट्स है, 2। कितने डिजिट्स है, 2। तो उससे क्या करने का, पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालने का। पहले हम निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक निकालने का। 46 का कैरेक्टरिस्टिक निकालने का, उसमें कितने डिजिट्स है, 2। उसको 1 से कम करो, उसको 1 से कम करो। 2 को 1 से कम किया तो कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1, फिर पॉइंट देने का, कैरेक्टरिस्टिक लिखने के बाद पॉइंट देने का, कैरेक्टरिस्टिक लिखने के बाद पॉइंट देने का। 46 का कैरेक्टरिस्टिक आ गया 1, उसके बाद दिया पॉइंट। अब क्या करने का, 46 के बाद में कुछ नहीं है, 46 के बाद कुछ डिजिट्स है क्या, नहीं है, तो उसको 0 0 समझो। उसके बाद में डिजिट्स नहीं है तो उसको 0 0 समझो। और लॉगरिथम टेबल में, ये जो लॉगरिथम टेबल है उसमें अभी 46 के आगे क्या है, 0 0 है ना। तो वो लॉगरिथम में देखो, टेबल में 46 नंबर देखो कहाँ है, पहले कॉलम में। ये लॉगरिथम टेबल में पहले कॉलम में 46 नंबर ढूंढो कहाँ है। हाँ 46 दिखा, ये देखो ये 46 नंबर पहले कॉलम में, 46 नंबर। वो 46 के सामने 0 है, देखो 0, 46 के सामने 0 है, बराबर है। 0 में क्या है, वो 6628 है। 0 में क्या है, वो 6628 है। तो ये 6628 इधर लिखने का, 6628 इधर लिखने का, ये हो गया 46 का। वैसे ही अभी 25 का करने का। 25 का कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 25 में कितने डिजिट्स है, 2। 2 को 1 से कम करो, 1, तो 1 इधर लिखा, फिर पॉइंट दे देगा। अब 25 के आगे कुछ नहीं है, मतलब 0 0 है। तो फिर वो लॉगरिथमिक टेबल में 25 के आगे 0 में देखो क्या है, 25 के आगे 0 में देखो क्या है, तो 25 के आगे 0 में 3979 है, 3979 है। अभी यहाँ 46 और 25 में क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है तो इन दोनों का एडिशन करने का, हम प्रोडक्ट निकाल लेना, तो इन दोनों का क्या करने का, एडिशन करने का। तो करो एडिशन, प्लस 3.0607 आ गया। एडिशन कितना आ गया, 3.0607। अब क्या करने का, एडिशन आ गया। अब एंटी लॉगरिथम का टेबल निकालने का, जिसको हम एंटी लॉग बोलते हैं। एंटी लॉगरिथम का टेबल निकालो।
एंटी लॉगरिथम के टेबल में देखो आप पहले कॉलम में, ये एंटी लॉगरिथम का टेबल ये 2 पन्नों पे है। एंटी लॉगरिथम का टेबल ये 2 पन्नों पे है। इसमें देखो दोनों पन्नों पे पहले कॉलम में क्या लिखा है, देखो 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, ऐसा 0.99 तक दिया है। दोनों पन्नों में मिलके 0.00 से 0.99 तक दिया है। अभी क्या करने का देखो, यहाँ 0.06, ये पहला नंबर भूल जाओ, पॉइंट के पहले का नंबर भूल जाओ। 0.06 को 07 में देखो, एंटी लॉगरिथम में 0.06 को 07 में देखो, तो देखो 0.06 कहाँ है, ये देखो ये 0.06 को 07 में मतलब क्या, देखो ये इधर 0 हो गया 1148 और 7 मीन डिफरेंस, आगे देखो आगे मीन डिफरेंस के कॉलम है, आगे मीन डिफरेंस के कॉलम है। 0.06 को 07 में देखो तो 0 तो इधर आ गया, 7 मीन डिफरेंस में क्या नंबर है, 2 है, तो 1148 प्लस 2, 1148 है 0 में, और मीन डिफरेंस 7 में क्या है 2, इन दोनों का एडिशन करो, यू कैन मीन मेंटली आल्सो, तो 1150 आता है। तो 0.06 को 07 में एंटी लॉगरिथम में देखा तो आ गया 1150, तो आ गया 1150, तो 1150। अब क्या करेगा, पॉइंट से पहले कितना नंबर है, 3 है, पॉइंट से पहले 3 नंबर है, तो 3 को 1 से बढ़ाओ, 4 आ गया, इधर से 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट देगा, 4 के बाद पॉइंट देगा, अभी पॉइंट के बाद कुछ है नहीं, तो पॉइंट दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा। सो 1150, द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज 1150। वी हैव फाउंड दिस with the help of logarithmic table. This is just a simple example I have taken to explain to how to use the logarithm and anti-logarithm. So now we can check it. If we do this product mentally as per our usual method, so it is the same. It is the one and the same. So we have got this product with the help of logarithm. Why logarithm? Because in 11th and 12th we have to solve physics and chemistry problems with the help of logarithm. This is one example. Now this I have taken simple example. Now here in case of, instead of 2 numbers, it can be 3 numbers, it can be 4 numbers. It can be combination of division and multiplication. It can be simply division. So we have to tackle all these problems with the help of this logarithm and anti-logarithm table. So we will learn now. We will move from simple to complicated problems. We move step by step from simple to complicated problems. This is logarithmic, use of logarithmic table is very important from solving exam problems, from point of view of solving exam problems. So now we will take one more example. Let us take 676 into 212. We can solve this problem as per our usual method, but now we have to solve it with the help of logarithm. We have to solve this with the help of logarithm. So let us see. First of all, this number 676. What is the characteristic? Here are 3 digits. Characteristic is 2. Less by 1. यहाँ 3 डिजिट है, कैरेक्टरिस्टिक 1 से कम, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका आ गया 2 पॉइंट, 2 आया कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद पॉइंट दे दो। अभी क्या करो, पहले 2 नंबर्स है 67, बाद में है 6, इधर कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो ये अगर यहाँ 0 है ना, तो आप देखो मीन डिफरेंस के टेबल में 0 का कॉलम ही नहीं, मीन डिफरेंस के टेबल में 0 का कॉलम ही नहीं, तो 67 को खाली 6 में देखने का, लॉगरिथम टेबल में 67 को 6 में देखने का, मीन डिफरेंस में देखने का नहीं, क्यों, यहाँ 0 है, मीन डिफरेंस में 0 का कॉलम ही नहीं, तो 67 में 6 में देखो। लॉगरिथमिक टेबल में 60 से, याद रखो बच्चों, बहुत बार क्या है लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम में कंफ्यूज होता है बच्चों को, तो लॉगरिथमिक टेबल में देखने का है 67 को 6 में, 67 को 6 में कितना आ गया, 67 को 6 में आ गया 8299, तो 8299 प्लस
एडिशन करो, इन दोनों का एडिशन करो तो फाइव पॉइंट 156 आ गया, 5.156 आ गया। अभी एंटी लॉगरिथम में जाओ, ये हो गया, एडिशन आ गया, एंटी लॉगरिथम में जाओ। एंटी लॉगरिथम में क्या करो, 0.15 को 6 में देखो और मीन डिफरेंस 2 में देखो, 0.15 को 6 में देखो और मीन डिफरेंस 2 में देखो। तो 0.15 यहाँ है, 0.15 यहाँ है जहाँ मैंने मेरा थंब रखा है। तो 0.15 को 6 में क्या है, 1432 और मीन डिफरेंस 2 में क्या है, 1 है। तो 1 इनका एडिशन करो, 1433। You can read in your mind only. You can read in your mind also. So it is 1433. So 1433. Now यहाँ पॉइंट से पहले क्या है, 5 है। पॉइंट से पहले क्या है, 5 है। तो ये 5 को 1 से बढ़ाओ, 6। 1 2 3 4 5 6, कुछ नहीं, दो जीरो दो, 6 होने के लिए 2 जीरो देने का और पॉइंट देने का। तो वो पॉइंट सबसे लास्ट में, इसलिए वो नहीं दिया तो नहीं चलेगा। तो द प्रोडक्ट इज दिस मच, तो इसका प्रोडक्ट ये आएगा। बट अभी आप इसका एक्चुअल करोगे तो थोड़ा इससे अलग आएगा। ये हमने कैसे निकाला है, लॉगरिथम से निकाला है। अगर नंबर्स बड़े हैं तो लॉगरिथम अप्रॉक्सीमेट आंसर देता है, नंबर अगर बड़े होंगे तो लॉगरिथम अप्रॉक्सीमेट आंसर देता है। बट it is okay in the exam. Whatever answer comes with the help of logarithm, that is okay in the examination. तो ये हो गया, हमने लॉगरिथम के सहारे प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। अब ये जो हमने नंबर लिए थे वो होल नंबर लिए थे, कभी कभी वो होल नंबर नहीं भी ले सकते, दे कैन बी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का प्रोडक्ट कैसे निकालना, फ्रैक्शन का प्रोडक्ट कैसे निकालना। सो लेट अस टेक the same example with fraction. अभी इसको मैं क्या करता, यहाँ पॉइंट देता और यहाँ इधर पॉइंट देता। So now it is 6.76 into 21.2. Now it is 6.76 into 21.2. इसका प्रोडक्ट निकालना है। फिर से ये कैसे निकालना है, we have to find this out with the help of logarithm. ये हमको लॉगरिथम के सहारे ही निकालना है। ये प्रोडक्ट हमको लॉगरिथम के सहारे निकालना है। ये जो है, ये अपना लॉगरिथम पार्ट 1 है। ये अपना लॉगरिथम पार्ट 1 है। अभी ये प्रॉब्लम हम लॉगरिथम पार्ट 2 वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम और इसका आगे का पार्ट हम लॉगरिथम पार्ट 2 में देखेंगे।